आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दोस्तों, आज हम आए हैं हैदराबाद के टैंक बन में इस बहुत ही सुंदर दिखने वाली इलेक्ट्रिक बाइक कोमाकी M5 को टेस्ट राइड करने के लिए। लेकिन टेस्ट राइड पर जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको इस बाइक के बारे में कुछ मैं डिटेल्स बता दूं। देखिए, खासकर मैं ये बाइक उन लोगों को सजेस्ट करूँगा जो बहुत रंगीन मिजाज के हैं, और ख़ासकर जो कॉलेज गोइंग यूथ है हमारा, उनके लिए ये बाइक ज़्यादा बेहतर हो सकती है। जिनकी कोई महिला मित्र भी है और वो अपनी महिला मित्र को किसी बाइक में अगर घुमाना चाहते हैं तो उनके लिए बाइक परफेक्ट होगी सिटी पर्पज़ के लिए। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इस बाइक के लुक्स के बारे में। तो अगर आप सामने की तरफ से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरी बाइक सामने की तरफ से ऐसा लगती है जैसे कोई ट्रांसफार्मर हो और कुछ ही देर में ट्रांसफार्मर उठने वाला है। इसी के साथ अगर आप थोड़ा सा बाइक के टायर्स की तरफ ध्यान देंगे तो ये एक बाइक कम एक मिनी इलेक्ट्रिक बाइक ज़्यादा लगती है। इसके टायर्स देखेंगे, यहाँ पर स्कूटर के जैसे टायर्स होते हैं वैसे ही टायर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12 इंचेस के टायर यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, जो कि थोड़े से वाइड हैं। इन टायर्स की जो विड्थ है दोस्तों वो है 130/70 और 12 इंच के यहाँ पर ट्यूबलेस टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। सामने की तरफ रेयर साइड में भी देखेंगे अगर आप तो वही छोटे से टायर आपको यहाँ पे 12 इंचेस के मिल जाएंगे, जो कि 130/70 के टायर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। और ख़ास बात क्या है दोस्तों इस बाइक की, आपकी हाइट बेशक 5'4" हो, 5'5" हो, 5'6" हो, कोई भी इस बाइक को ईजिली चला सकता है। इस बाइक की अगर आप हाइट देखेंगे तो करीबन एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जितनी ही हाइट है। अगर मैं यहाँ पर इसके पिलियन में अभी बैठूंगा दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे दोनों पैर ज़मीन पे लग जाते हैं। तो हाइट इशू बिल्कुल भी नहीं है इस इलेक्ट्रिक बाइक में। इसी के साथ दोस्तों अगर आप इस बाइक के राइट साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है और उसके नीचे यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है। कमाल की बात मैंने क्या देखी कि इस बाइक में मैं पहली बार देख रहा हूँ जो वायर्स का यूज़ किया गया है वो वहाँ पर फैब्रिक टेक्सचर में वायर्स का यूज़ किया गया है, जिसके ऊपर एक पाइपिंग भी की गई है। और उसी के साथ अगर यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर इस बाइक के बैटरी को रखा गया है। इस बाइक में 2.8 किलोवाट आवर की दोस्तों लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया गया है, जो कि डिटैचेबल भी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक की नॉब है जिससे खोलकर आप इस बैटरी को बाहर निकाल सकते हैं। बात करूँ इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी की तो जहाँ पर दोस्तों स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वहाँ पर मेटल का इस्तेमाल किया गया है, जो आप देख रहे होंगे रॉड्स को। लेकिन ऑल ओवर आप देखेंगे तो बाइक के टैंक को, यहाँ पर बैटरी कंपार्टमेंट को, मड गार्ड्स को, इसके फ्रंट साइड यहाँ पर फाइबर का यहाँ पर यूज़ किया गया है गोल्डन कलर में। तो ऑल ओवर ये बाइक ड्यूल टोन कलर में आपको मिल जाती है, जिसमें रेड और गोल्डन का एक कॉम्बिनेशन आपको इस बाइक में मिलता है। इसी के साथ अगर आप ब्रेक्स को देखेंगे तो ब्रेक को आप देखेंगे बिल्कुल से हीरे मोती जड़ी एक ब्रेक्स लगती है। देखेंगे आप इसे क्लोजअप में तो बाइक में आपको यहाँ पर एडजस्टेबल ब्रेक्स दोस्तों मिल जाती है। इस तरफ से आपको एक रिंग मिलती है जिसको घुमाकर आप इस बाइक ब्रेक को जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ बात करें दोस्तों इसके ब्रेक फ्लूइड की तो ब्लू कलर में ये ब्रेक फ्लूइड इस तरह के डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा और अट्रैक्टिव बनाता है इस बाइक को। और बटन्स क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो बटन क्वालिटी जो ऑल ओवर बटन्स है वो ठीक ठाक बटन क्वालिटी है। लेकिन जो मुझे लगता है जो मोड्स का बटन है 1 2 3 3 मोड्स इस बाइक में मिलते हैं, उसकी बटन क्वालिटी थोड़ी सी मुझे वीक लगती है यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों इस कोमाकी M5 के रेयर साइड की तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको BLDC हब मोटर मिलती है, जो कि 3 किलोवाट की यहाँ पर BLDC हब मोटर का दोस्तों इसमें इस्तेमाल किया गया है। और ओवरऑल यहाँ पर आप पूरी बाइक का जो है एक साइड व्यू देख सकते हैं कि किस तरह की बाइक दिखती है। इसी के साथ अगर मैं आपका ध्यान थोड़ा सा यहाँ पर इसके फुटरेस्ट की ओर डालूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे मेटल के फुटरेस्ट इस्तेमाल किए गए हैं, इनमें कोई ग्रिप नहीं है। और जो कलर है मुझे लगता है कि कुछ समय बाद आप इसको जो पैर रखेंगे तो घिस कर निकल जाएगा। और इसी के साथ मैं बात करूं थोड़ा सा और इस इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में दोस्तों तो देखिए यहाँ पर हमने इस बाइक में अपना हेलमेट रखा है। इसका मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आप कुछ सामान इस बाइक में रख सकते हैं। और आपको याद होगा मैंने शुरू में कहा था कि ये बाइक उन लोगों के लिए सही रहेगी जो अपनी महिला मित्र को इसमें कहीं ले जाना चाहते हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसकी बाइक की जो सीट हाइट है वो बहुत कम है दोस्तों। मतलब अगर आप इसमें एक राइडर बैठेगा तो उसके पीछे जो पिलियन होगा उसको राइडर को पकड़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज जब आप बाइक का थ्रोटल देंगे, एक्सेलरेशन देंगे तो पिलियन कहीं पीछे गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रैब रेल भी यहाँ पर आपको बाइक में नहीं मिलती है। बात करते हैं अगर इसमें लगी लाइट्स के बारे में तो इंडिकेटर्स में आपको नॉर्मल बल्ब्स मिलते हैं, लेकिन जो सामने की तरफ हेडलाइट दी गई है उसमें दोस्तों यहाँ पर आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाती है। और जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें दिया गया है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है, जिसमें जो ब्लैक एंड वाइट नहीं होगा, कलरफुल होगा। और बाकी जो डिटेल्स है मैं इस बाइक के टेस्ट राइड के दौरान आपको ज़रूर बता दूंगा। तो चलिए बिना किसी वक्त को ज़ाया करते हुए इसकी टेस्ट राइड
शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस कोमाकी M5 की टेस्ट राइड को। और यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बटन्स के फंक्शन बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ये इस तरह का बटन मिलता है, जिसे 2 बार आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो बाइक है वो ऑन हो जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कलरफुल सी स्क्रीन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसमें आपको बैटरी बार्स, पार्किंग, ओडोमीटर, स्पीड, इस तरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसे आप प्रेस करते हैं तो बाइक बंद हो जाती है। चलिए अभी बाइक को ऑन करते हैं। और बाइक को ऑन करने के साथ एक फ़ीचर मैं आपको इसका बताना भूल गया दोस्तों, इसमें आपको FM भी मिलता है और ब्लूटूथ मोड भी मिलता है। देखिए इस तरह से अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ मोड मिलने को मिलेगा। यहाँ पे स्पीकर्स यहाँ पर इस बाइक के लगाए गए हैं। देखिए बाइक अब FM मोड में आ चुकी है। तो चलते चलते आप बाइक को गाने भी सुन सकते हैं दोस्तों, है ना कमाल। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल इस बाइक को ऑन करते हैं। अभी बाइक पार्किंग मोड पर है। पार्किंग से बाइक को हटाने के लिए आप ब्रेक को प्रेस करेंगे तो बाइक आपकी पार्किंग मोड से हट चुकी है। तो चलिए इस टेस्ट राइड को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बाइक अब स्टार्ट हो चुकी है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए स्टैंड लगा हुआ है फिर भी बाइक जा रही है। इसका मतलब इस बाइक में स्टैंड सेंसर आपको नहीं मिलता है, जो कि मुझे लगता है हर बाइक में एक स्टैंड सेंसर तो होना ही चाहिए। बाकी अगर बात करूँ तो ड्राइवर पोजीशन की, देखिए यहाँ पर एक पूरा ट्रायंगल बन जाता है ईजिली और आप कंफर्टेबल होकर इस बाइक में बैठ जाते हैं बिल्कुल सीधी पीठ के साथ। दोस्तों अभी हम फर्स्ट मोड पर जा रहे हैं और फर्स्ट मोड पर इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 30 km/h। और इस मोड में दोस्तों ये बाइक आपको 80 किलोमीटर्स की रेंज दे देती है। इसके बाद दोस्तों सेकंड मोड में अगर हम स्विच करते हैं तो सेकंड मोड में यहाँ पर एक्सेलरेशन जैसे जैसे मैं मोड बढ़ाता हूँ बढ़ जाता है। और सेकंड मोड में यहाँ पर आपको 60 km/h की टॉप स्पीड मिलती है दोस्तों। और उसके बाद जब आप थर्ड मोड पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर 80 km/h की टॉप स्पीड मिल जाती है। अभी बहुत सा ट्रैफिक है इस रोड में, इसलिए मैं इसकी टॉप स्पीड को जो है टेस्ट नहीं कर पाऊँगा, पर कंपनी बताती है कि इसमें आपको 80 km/h की टॉप स्पीड मिलती है। और इको मोड में दोस्तों आपको 80 km/h की रेंज मिल सकती है। और इसी के साथ दोस्तों इस बाइक में आपको चार्ज करने में लगता है 6 घंटे, यानी 6 घंटे में जब आप इसकी 2.8 kWh की बैटरी को चार्ज करेंगे तो लगभग आप 80 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएंगे फर्स्ट मोड में, जिसमें आपको 30 km/h की टॉप स्पीड मिल जाती है। अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बाइक का जो सीट साइज़ है वो थोड़ा कम है, जिस वजह से जो पिलियन है उनको बिल्कुल मेरे साथ चिपक के होकर बैठना पड़ता है। और एज अ पिलियन राइडर को पकड़ना बहुत ज़रूरी है इस बाइक में, वरना जब मैं एक्सेलरेशन देता हूँ तो पिलियन को एक झटका लगता है और वो गिर सकते हैं अगर वो राइडर को पकड़ेंगे नहीं। और यहाँ पे सडनली जो स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं वो बताते हैं कि इस बाइक का जो सस्पेंशन है सामने की तरफ वो अच्छे से काम कर रहा है। इसी के साथ में थोड़ा सा ध्यान आपका इसका रेयर साइड व्यू मिरर्स की तरफ ले जाना चाहूँगा, जो कि मुझे लगता है डिज़ाइन के चक्कर में इन्होंने इसकी जो विजिबिलिटी है उसे कम कर दिया गया है। तो थोड़ा सा इसे वाइड होता और तो ज़्यादा अच्छा हमको रेयर साइड व्यू दिख सकता था, जो कि और अच्छा सेफ़ होता। और सेफ्टी से मुझे याद आया कि चलिए इसमें स्टैंड सेंसर तो नहीं है, लेकिन इसमें आपको देखिए हैज़ार्ड स्विच मिल जाता है। तो कभी आपने अगर स्लो करना हो बाइक को और सामने की तरफ कहीं खड़े रोकना हो तो आप इस हैज़ार्ड स्विच को ऑन कर सकते हैं, जिससे सामने से आने वाले और जाने वाले ट्रैफिक को पता लग जाएगा कि आपकी बाइक रुकने वाली है या फिर आप स्लो चल रहे हैं, और वो आपसे दूरी बनाकर चलेंगे। बात करता हूँ दोस्तों ब्रेक्स की, तो रेयर ब्रेक तो इसकी अच्छे से लग रही है, फ्रंट ब्रेक मुझे थोड़ी सी ढीली दोस्तों लगती है। बाकी काफ़ी हल्की बाइक है, ये बिल्कुल फील ही नहीं होता है और हल्की सी बाइक है दोस्तों ये। एज अ पिलियन अगर आप इसमें बैठेंगे तो जो इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन लगा है वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। थोड़े से जो झटके हैं राइडर को महसूस होते हैं। और उसकी अगर हम हैंडलिंग की बात करें तो शुरू में आपको थोड़ी सी हैंडलिंग इसकी वियर्ड लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको चलाएंगे तो आपके लिए हैंडलिंग करना इस बाइक को ईजी हो जाएगा। तो अभी मैंने फुल थ्रोटल दे दिया है। थ्रोटल की बात करूं तो ग्रिप वाइज थ्रोटल ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है कि मैं थ्रोटल दे रहा हूं और बाइक जो रिएक्ट है वो थोड़े से कुछ मिली सेकेंड्स के बाद कर रही है। सामने की तरफ एक डिस्क ब्रेक और
मैंने कितनी पीछे ब्रेक लगा दी थी और मैं यहाँ आकर रुका हूँ। तो ब्रेक अगर थोड़ी सी और बेहतर हो तो अच्छा हो सकता है और ज़्यादा ये वैल्यू फॉर मनी बन सकती है, क्योंकि जो इसकी कीमत है दोस्तों हैदराबाद में ऑन रोड प्राइस में आपको बता रहा हूँ वो है 1,30,000 के आसपास। तो 1,30,000 का आपका अगर बजट है तो बिल्कुल आप इस बाइक के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप एक कॉलेज गोइंग किड है या फिर एक आप 24-25 के आसपास की एज के हैं, क्योंकि ये जो बाइक है ज़्यादातर सिटी पर्पज़ के लिए बनाई गई है और कॉलेज से आना जाना, घर का डिस्टेंस 80 किलोमीटर में, उसके लिए ये सफिशेंट रहेगा। और बात करें दोस्तों अगर इस बाइक में मौजूदा वारंटी की, तो इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है करीबन 40,000 किलोमीटर के लिए। एक्सेलरेशन ठीक है दोस्तों, अच्छा है, पर ऐसा एक्सेलरेशन है कि जैसे जैसे आप एक्सेलरेशन देते हैं पिलियन हल्का सा पीछे को होता है, जिस वजह से उसे पकड़ के आपको बैठना बहुत ज़रूरी है इस बाइक में, क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया ग्रैब रेल का हल्का सा भी सपोर्ट पिलियन को नहीं मिलता है। अगर पिलियन पकड़ कर नहीं बैठेगा तो वो आपको कहीं रास्ते में गिरा पड़ा मिलेगा। इसी के साथ अगर मैं थोड़ा सा विजिबिलिटी की बात करूं दोस्तों इसकी स्क्रीन की, तो दिन के करीब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 बजने को आ रहे हैं और स्क्रीन जो है इतनी भी अच्छी मुझे विजिबल नहीं है। मतलब 100% में से मैं करीबन कहूँगा मुझे यहाँ पर 70% स्क्रीन जो है विजिबल है। तो इसकी विजिबिलिटी अगर और बढ़िया होती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अभी धूप कम हो चुकी है। अगर धूप ज़्यादा हो तो मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ा थोड़ा जो दिख रहा है वो भी दिखना कम हो जाएगा स्क्रीन में। और बटन्स की क्वालिटी, ऑल ओवर बटन्स की क्वालिटी अच्छी है, बस जो थोड़ा सा बटन मोड्स का बटन है उसकी क्वालिटी थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती है। तो मैंने करीबन 60 पे ब्रेक लगाई है और मैं 3 से 4 सेकंड बाद रुका हूँ। थोड़ा सा ट्रैफिक की रोड है इसलिए मैं पूरा भगा नहीं पाऊँगा इसको। और देखिए फर्स्ट मोड पे कितनी मक्खन की तरह बाइक चलती है, बिल्कुल 30 की स्पीड में। और अगर आप जो है अपनी राइड को एंजॉय करना चाहते हैं, धीरे धीरे जाना चाहते हैं, तो आप इस तरह 30 की स्पीड पे बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। हैंडल वाइड नहीं है, बिल्कुल फिट हैंडल बैठता है। अगर आप इसकी हैंडलिंग देखेंगे तो जब आप इसके हैंडल को पकड़ेंगे आपकी पीठ खुद ब खुद सीधी रहती है। और आप इस बाइक के जो बिल्कुल अंदर होकर बैठते हैं तो उससे आपका हैंडल पर जो कंट्रोल है वो भी अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा मैं चाहता था कि यहाँ पर देखेंगे आप वायरिंग्स दिख रही है, अगर इसको थोड़ा सा कवर कर देती कंपनी तो और बेहतर हो जाता, क्योंकि बारिश में पानी आने जाने का डर रहता है। और खुदा न खास्ता कहीं अगर पानी तार में कहीं अच्छी गलत जगह चला गया तो उससे क्या पता कुछ आपका हॉर्न का बटन काम करना बंद कर सकता है, लाइट कोई काम करना बंद कर सकती है। और हॉर्न अगर मैं आपको उसका सुनाऊँ तो लाउड हॉर्न है, तीखा हॉर्न है। और इसके जो टायर्स हैं थोड़े 12 इंच के छोटे टायर्स हैं। अगर हम बाइक में देखें तो शायद ही आपको कहीं 12 इंचेस के टायर देखने को मिलेंगे, लेकिन वाइड है तो जो गड्ढों में से निकल जाते हैं। लेकिन जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँगा दोस्तों, एज सिटी पर्पज़ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है। मतलब अगर आप इसे बहुत टफ सरफेस पे चलाएंगे तो आपको थोड़ी समस्या होगी, बाइक खड़बड़ करने लग जाएगी, क्योंकि जो बाइक में ज़्यादातर जो यूज़ किया गया है वो फाइबर का बिल्कुल डिज़ाइन में इसका यूज़ किया गया है, तो आपको खड़खड़ाहट बिल्कुल महसूस होगी। और एज अ पिलियन आपको थोड़ा सा जो है आप झटकों में रहेंगे, ऐसा रहेगा एक्सपीरियंस आपका। तो सिटी पर्पज़ के लिए बिल्कुल एक ये बेहतर बाइक हो सकती है। और मैं सजेस्ट करूँगा, देखिए अगर आपका जो आने जाने का डिस्टेंस है वो करीबन आप मान लीजिए, कंपनी दावा करती है 80 किलोमीटर, आप मान लीजिए 65 से 70 किलोमीटर आप लेके चलिए। अगर इतने में आपका आना जाना हो रहा है डेली, आप इस बाइक के लिए जा सकते हैं। और आपका बजट अगर 1,30,000 है, बस आप जहाँ से भी बाइक को ख़रीदें तो थोड़ा सा इसकी सर्विस को लेकर उनसे सवाल ज़रूर कीजिएगा कि सर्विस आप किस तरह प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या सर्विस होगी। और एक बार बाइक लेने से पहले टेस्ट राइड ज़रूर कीजिएगा बाइक की, क्योंकि क्या होता है सबकी कुछ अपनी अपनी प्रेफरेंस रहती है, किसी को कुछ चीज़ पसंद होती है, किसी को कुछ चीज़ से परेशानी होती है। तो आप टेस्ट राइड ज़रूर लीजिए एक बाइक की, और उसके बाद आप देखिए अगर आपको कंफर्टेबल होता है तो आप बिल्कुल इस बाइक के लिए जा सकते हैं। दोस्तों अभी मैं 3rd मोड पर हूँ और देखते हैं अगर यहाँ पर हम इसकी टेस्ट राइड को टेस्ट कर पाएंगे कि नहीं। आई होप आगे कोई स्पीड ब्रेकर ना है। इसी के साथ दोस्तों ये टैंक बन है हैदराबाद का बहुत फेमस एरिया, और यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है हैदराबाद की, इसलिए बहुत सा आप देखेंगे यहाँ पर क्राउड है। इसलिए मैं इसको बिल्कुल टेस्ट टॉप स्पीड के चक्कर में नहीं चाहता कि हमारी बाइक टेस्ट राइड की वजह से किसी को समस्या हो।
और जब भी बाइक चलाएं, जब भी टू व्हीलर चलाएं, हेलमेट अवश्य पहनें। इसी के साथ मुझे क्या एक चीज़ महसूस हुई है अभी कि इसमें इंडिकेटर्स का साउंड नहीं है। अगर होता तो और अच्छा हो जाता, क्योंकि साउंड होता है तो पता लग जाता है कि इंडिकेटर कोई दे रहा है और ज़्यादा अच्छी सेफ्टी के लिए ज़्यादा अच्छा उससे जो है सेफ्टी बढ़ जाती है व्हीकल की। तो थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें हैं सेफ्टी के लिए, एक साइड स्टैंड सेंसर हो गया, इंडिकेटर के लिए साउंड हो गया, ब्रेक में थोड़ी और इम्प्रूवमेंट कर दी जाए तो कंपनी अगर देख रही है इस वीडियो को तो इन फीडबैक्स पर ज़रूर ध्यान दें। और ये बाइक इतनी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही है कि जब मैं इस बाइक पर जा रहा हूँ तो मैंने कई लोगों को देखा कि वो इस बाइक को देख रहे हैं चलते चलते, और एक दो ने तो मुझसे पूछा भी कि ये कौन सी बाइक है और क्या है इसका प्राइस और स्पेसिफिकेशंस। तो मतलब लोगों को अट्रैक्ट करता है इसका लुक काफ़ी। आपको इसका लुक कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो बिल्कुल मैं थोड़ा सा इसके ऊपर इतना सीट इसका थोड़ा सा छोटी है, तो अगर आपके पीछे कोई बल्कि पर्सन बैठा हो दोस्तों तो आपको एज अ राइडर थोड़ा सा टैंक के ऊपर बैठना पड़ेगा। तो मैं अभी आधा सीट पर हूँ और आधा मेरा थोड़ा सा हिस्सा बॉडी का टैंक के ऊपर है। इसी के साथ दोस्तों जो फुटरेस्ट है इसके वो थोड़े से और अगर वाइड होते तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होता, क्योंकि अगर आप मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा किलोमीटर इस बाइक में सफ़र करते हैं तो आपको थोड़ा सा पैर में जो है अनकंफर्टेबल होने लगेगा। तो थोड़ा सा कंपनी अगर इसके फुटरेस्ट पर भी ध्यान दे तो और बेहतर होगा। ओके दोस्तों, तो इसमें इंडिकेटर साउंड है, देखिए इंडिकेटर आ रहा है और मेरे को हल्का सा साउंड आया। क्यों है, क्या है कि मैंने एक भारी हेलमेट इस वक्त पहना हुआ है तो उस वजह से साउंड मुझे अंदर नहीं आया हेलमेट के, लेकिन अभी जब साइलेंस है रोड तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि एक हल्का सा साउंड है इसके इंडिकेटर में। तो टफ सरफेस में देखेंगे आप पूरा आपको थोड़ा सा खड़बड़ाहट साउंड सुनने को मिलेगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सा खड़बड़ाहट होती है बाइक में जब आप टफ सरफेस पे चलाते हैं। तो ये बाइक मेरे लिए अकॉर्डिंग तो सिटी पर्पस में चलाना ही से ज़्यादा सही रहेगा। इसीलिए मैंने सजेस्ट किया था कि कॉलेज गोइंग जो किड्स हैं उनके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और जिनका कॉलेज से आना जाना सिर्फ 65 से 70 किलोमीटर में हो जाता है। क्योंकि इस बाइक्स के जो है लुक्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो कॉलेज में अगर आप इसे लेकर जाएंगे तो बिल्कुल बहुत से लोग इस बाइक को लेकर अट्रैक्ट होने वाले हैं। थोड़ा सा टायर्स छोटे हैं तो इसी वजह से जो आप टर्न अगर लेंगे तो थोड़ा संभल कर टर्न लीजिए इस बाइक में। अगर बहुत ज़्यादा टर्न लेंगे तो आप स्किड भी कर सकती है ये बाइक। तो दोस्तों ये था कंप्लीट इस कोमाकी M5 का टेस्ट राइड रिव्यू और एक छोटा सा वॉक अराउंड। अब आपको ये बाइक कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और इसी के साथ हम ऐसे ही ईवी संबंधित जानकारियाँ अगर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपको क्या करना है कि आपको नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है ताकि ऐसे ही ईवी संबंधित जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहें। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।